अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा, इस मदद में मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल, कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदियां आयद, अख्तर एंड सन्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स और रॉकसाइड इंटरप्राइजेस शामिल। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुक़द्दस अमानत है। इस मुक़द्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। दोहरे मेयारात, इम्तियाजी तर्ज़ अमल, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए ख़तरा है। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदी आयद करने पर भी अफसोस है। पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान हथियारों के अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पीटीआई सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत को तैयार। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास, एलामिया में कहा, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी को अडियाला जेल तलब कर लिया। 7 रुकनी कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा, नासिर अब्बास शामिल। बानी के वकील फैसल चौधरी ने जेल इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर ले, एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारट का एक्स पर पैगाम, कहा, फितना और सियासत की तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाम हुई। एक और मुल्क व कौम मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो ना करें, हमने किसी के पास नहीं जाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी हुई है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस की आज फिर समाअत। एटीसी जज अमजद अली शाह अडियाला जेल में समाअत करेंगे। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला महफूज। एहतसाब अदालत पीर 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। केस की आखिरी समाअत 8.25 घंटे जारी रही। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर एटीसी पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम। बानी पीटीआई की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने करार दिया, कानून के मुताबिक मामला काबीना में पेश किया जाता। दहशतगर्दी कानून के तहत इनफरादी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर नोटिफिकेशन जारी किया। एटीए के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं, मगर आइन मुल्जिमान के बुनियादी हकूक़ की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो सकते हैं। दौरान ट्रायल मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड पर नहीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेहतर होगा 7 रुकनी कमेटी पहले बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, एक तरफ कहते हैं हम पाकिस्तानियों को कहेंगे कोई पैसा पाकिस्तान ना भेजे, दूसरी तरफ कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करें। ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कायरा में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने कहा,
इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तजारती शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने आसियान की रुकनीत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। उम्मीद है पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। इंडोनेशियन सदर ने शहबाज शरीफ की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। गाज़ा में जंगबंदी मसले के हल के लिए जामे तरीका अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास में खिताब करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स 1,10,000 की नफसियाती हद भी खो गया। कारोबार के दौरान 2,000 के करीब पॉइंट्स की कमी, 1,09,100 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे महंगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर का दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। ज़ियारत में -8, कोयटा गिलगित गोपिस में -7 रिकॉर्ड, अस्तोर बगरोड दालबंदीन में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और KP के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध का राज। M2 लाहौर से हिरन मीनार शेखुपुरा, M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक खोल दी गई। शाहीन वनडे सीरीज जीतेंगे या प्रोटीज कम बैक करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें केप टाउन में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास आज होगा। 71 निकाती एजेंडा जारी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी ली जाएगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस की मंजूरी ली जाएगी। CDD के लिए इजाफी ग्रांट की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। गंदम रिलीज पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी भी दी जाएगी। सूबे में सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने की मंजूरी भी शामिल। खुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत मुलतवी। जस्टिस साहबजादा सदुल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में जामियतुर रशीद आमद मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात। पाराचनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसाहमत के लिए उलमा कराम के किरदार पर जोर। कहा मसले का मुस्तकिल हल नागुज़ीर है। उलमा कराम के हमरा पाराचनार जाऊंगा। दुश्मन अनासिर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमें मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुल रहीम की तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा पाक अफगान ताल्लुकात मजहब, अखुवत, सकाफत की मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। जुडिशल कमीशन इजलास 21 दिसंबर को तलब। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजवजा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। रूल्स की मंजूरी की सूरत में हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। जस्टिस जमाल मंदुखिल की सरबराही में कमेटी रूल्स का ड्राफ्ट कमीशन को भिजवा चुकी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तारिक फजल चौधरी के हल्का NA 47 से मुतालिक ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। शुएब शाहीन की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म जारी किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाकी 2 हल्कों से मुतालिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब। शुएब शाहीन ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती को चैलेंज कर रखा है।
केपी हुकूमत का AIP फंड्स जारी करने के लिए विफाक से राब्ता। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने विफाकी वज़ीर ख़जाना को ख़त लिख दिया। दूसरे क्वार्टर के 8.46 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी करने का मुतालिबा। यूनान कश्ती हादसा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को 22 जनवरी के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार के जुडिशल कमीशन बनाकर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। हादसा ट्यूनिस में पेश आया। कम अज कम 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया, कई लापता। मरने वालों का ताल्लुक अफ्रीका से है।